सुबह के ठीक 10:45 पर शहर के सबसे आलीशान कार शोरूम इंपीरियल मोटर्स के बाहर एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा। सफेद कुर्ता पायजामा, कंधे पर पुराना कपड़े का झोला और आंखों में शांति। शोरूम की कांच की दीवारों के पीछे चमचमाती नई गाड़ियां रखी थीं। BMW, ऑडी, मर्सिडीज, सबकी कीमत करोड़ों में। जैसे ही बुजुर्ग अंदर गए, गार्ड ने तुरंत रास्ता रोक लिया। अरे बाबा, आप यहाँ कैसे आ गए? बाहर पार्किंग में बैठ जाइए, अंदर सिर्फ ग्राहक आते हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं ग्राहक ही तो हूं, अंदर मैनेजर से मिलना है, एक कार देखनी है। गार्ड ने साथ खड़े दूसरे सिक्योरिटी से हंसते हुए कहा, सुना, बाबा कार खरीदने आए हैं। कौन सी? साइकिल वाली? दोनों हंस पड़े। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस वही शांत मुस्कान रखी और बोले, बेटा, तुम हंसे या रोए, पर मैं अंदर जाऊंगा। तभी अंदर से एक तेज आवाज आई। क्या हंगामा मचा रखा है बाहर? आवाज थी कृतिका सिंह, शोरूम की सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। वो हाई हील, ब्लैक सूट और टैबलेट पकड़े हुए निकली। उन्होंने बुजुर्ग को सिर से पैर तक देखा और हल्का सा ताना मारा, बाबा, यह शोरूम कार बेचता है, चाय नहीं। आपको शायद गलत जगह आना था। बुजुर्ग ने विनम्रता से कहा, नहीं बेटी, मैं सही जगह आया हूं, मुझे यहाँ की सबसे महंगी कार देखनी है। कृतिका हंसी नहीं रोक पाई। ओह रियली? हमारे पास सबसे महंगी कार ऑनरेल्यूस X9 है, कीमत 3.5 करोड़। आप कैश में देंगे या चेक से? बुजुर्ग ने कहा, पेमेंट की चिंता मत करो, पहले कार दिखा दो। कृतिका ने अपने साथी विक्रम से कहा, जरा कार कवर हटा दो, हमारे VIP ग्राहक दर्शन करना चाहते हैं। विक्रम मुस्कुराया और बोला, मैडम, ये मजाक है क्या? ये आदमी तो लगता है फुटपाथ से चला आया है। कृतिका ने कहा, हाँ, पर थोड़ा टाइम पास करने में क्या बुराई है। दोनों हंसते हुए कार के पास गए और कवर हटाया। कार की बॉडी चमक उठी। बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, इसकी इंजन साउंड मुझे सुननी है। विक्रम झुंझलाया, बाबा, ये कोई लोकल गाड़ी नहीं है, इसमें बैठना भी मना है, ये शोपीस है। बुजुर्ग बोले, तुम्हारे मालिक से मिलवाओ, वही बात समझेंगे। कृतिका ने झुंझलाते हुए कहा, ओ गॉड, अब ये मालिक से भी मिलना चाहते हैं। फिर रिसेप्शन पर जाकर फोन उठाया। सर, एक बूढ़ा आदमी आया है, कह रहा है वो एरेलियस X9 खरीदना चाहता है, शायद मजाक कर रहा है। फोन के उस पार से आवाज आई, मजाक करने दो, थोड़ी देर में खुद चला जाएगा। यह आवाज थी अभिषेक मेहरा, शोरूम का जनरल मैनेजर, एक अहंकारी, सेल्स ड्रिवन आदमी जो लोगों को उनके कपड़ों से आंकता था। कृतिका ने फोन रखा और बुजुर्ग से बोली, मैनेजर साहब बिजी हैं, आप किसी और दिन आइए। बुजुर्ग ने कहा, मुझे आज ही मिलना है, जरूरी बात है। विक्रम ने हंसकर कहा, जरूरी बात यह है कि आपको यहां से जाना चाहिए बाबा, बाहर पानी रखे हैं, पी लीजिए। इतना कहकर वो दोनों अंदर चले गए। बुजुर्ग कुछ पल वहीं खड़े रहे, फिर पास की कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा लड़का, लगभग 25 साल का, उनके पास आया। नाम था रवि तिवारी, नया जूनियर सेल्समैन। रवि ने पूछा, बाबा, सब आपको डांट क्यों रहे हैं? आपको कुछ चाहिए क्या? बुजुर्ग मुस्कुराए, बस तुम्हारे मैनेजर से मिलना है बेटा। रवि ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। वो भागा भागा मैनेजर के ऑफिस में गया। सर, बाहर एक बुजुर्ग है, कहते हैं कार खरीदनी है। मैंने देखा, वो गरीब लगते हैं, पर बात में सच्चाई है। अभिषेक ने आंखें उठाई। रवि, तुम नए हो, यहां हर महीने 100 लोग ऐसे आते हैं, तुम्हारा काम है असली खरीदार पहचानना। अब जाओ और उसे बाहर भेजो। रवि ने झिझकते हुए कहा, पर सर, अगर वो सच में। अभिषेक ने बीच में काटा, इनफ, डोंट आर्ग्यू, डू योर जॉब। रवि बाहर आया। बुजुर्ग अब भी शांत बैठे थे। उसने धीरे से कहा, बाबा, उन्होंने कहा आप बाद में आइए, वो अभी बिजी हैं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, ठीक है बेटा, जब समय सही होगा तब मुलाकात खुद हो जाएगी। रवि ने हैरानी से पूछा, आपका नाम क्या है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, नाम जानने का वक्त अभी नहीं आया बेटा। और इतना कहकर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा सील बंद लिफाफा निकाला। रवि से बोले, ये अपने मैनेजर को देना, लेकिन जब वो अकेले हों। रवि ने लिफाफा लिया। क्या इसमें? बुजुर्ग ने कहा, जवाब उसमें मिलेगा, बस दे देना। रवि कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने बुजुर्ग की आंखों में देखा तो अजीब सी गहराई महसूस हुई, जैसे वो कोई आम आदमी नहीं, कुछ और ही है। वो लिफाफा उसके हाथ में भारी लगने लगा। रवि ने वो सील बंद लिफाफा सावधानी से अपनी शर्ट की जेब में रखा। शोरूम के अंदर अब भी वही गहमा घमी थी, नए ग्राहक, चाय की ट्रे, चमकते टायर और सेल्स की बातें। लेकिन रवि का ध्यान अब कहीं और था। हर बार जब उसकी उंगलियां उस लिफाफे को छूती, उसे लगता जैसे उसमें कुछ बड़ा छिपा है। करीब आधे घंटे बाद शोरूम थोड़ा शांत हुआ। अभिषेक मेहरा अपने केबिन में अकेले था। रवि ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। सर? हाँ रवि, अब क्या हुआ? अभिषेक ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, वो जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने ये लिफाफा आपको देने को कहा है, बोले थे अकेले में देना। अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, इसमें क्या लिखा है? दान का आवेदन? फिर लिफाफा ले लिया, सील तोड़ी, अंदर सिर्फ एक सफेद शीट थी
उस पर नीले इंक से कुछ पंक्तियां टाइप की हुई थीं। प्रिय श्री अभिषेक मेहरा, आज आपके व्यवहार से मैंने बहुत कुछ समझा। कल सुबह 10 बजे मैं ऑरेलियस ग्रुप के हेड ऑफिस में मिलूंगा। वहां तय होगा कि इंपीरियल मोटर्स का भविष्य किसके हाथ में रहेगा। एस शेखावत। अभिषेक का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने दोबारा नाम पढ़ा, एस शेखावत। उसका माथा सिकुड़ गया। यह नाम कहीं सुना है। वह बुदबुदाया। अचानक उसे याद आया, ऑरेलियस ग्रुप वही कंपनी थी जिसके फ्रेंचाइज पर यह पूरा शोरूम चल रहा था, और एस शेखावत वही शख्स थे जो इस ब्रांड के फाउंडिंग डायरेक्टर में से एक थे, लेकिन पिछले कई सालों से पब्लिक में दिखाई नहीं दिए थे। अभिषेक ने झटके से इंटरकॉम उठाया। कृतिका, जल्दी मेरे केबिन में आओ। कुछ सेकंड में कृतिका अंदर पहुंची। क्या हुआ सर? अभिषेक ने उसे लिफाफा थमाया। पढ़ो ये। पता है, ये वही बुजुर्ग थे जो सुबह आए थे, और ये नाम शेखावत। क्या तुम समझती हो इसका मतलब? कृतिका ने पढ़ा और चेहरा फीका पड़ गया। सर, मतलब वो हमारे... हाँ, अभिषेक ने टेबल पर हाथ मारा। वो हमारे फ्रेंचाइज ओनर में से एक है, और हमने उन्हें बाहर बैठा दिया। कृतिका की आवाज कांप गई। अब क्या करेंगे सर? अगर उन्होंने रिपोर्ट कर दी तो... अभिषेक ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं होगा, अभी तक उन्होंने सिर्फ चेतावनी दी है। कल तक मैं सब ठीक कर दूंगा। कृतिका बोली। पर कैसे? जो लोग ऊपर तक पहुंचते हैं वो हर झटका झेलना जानते हैं। कल जब वो आएंगे मैं सॉरी बोल दूंगा। थोड़ा इमोशनल ड्रामा, थोड़ा फ्लैटरिंग, सब ठीक हो जाएगा। कृतिका ने सिर हिलाया। लेकिन सर, अगर उन्होंने सीधा कॉर्पोरेट टीम को बोल दिया तो... अभिषेक ने मुस्कुराया। तब भी मेरे पास एक प्लान है। उनके उम्र दराज होने का फायदा उठाया जा सकता है। अगर उन्होंने कोई क्लेम किया तो मैं कह दूंगा कि कोई फेक आदमी उनका नाम इस्तेमाल कर रहा था। पुरानी ट्रिक है, काम करेगी। कृतिका चुप हो गई। वो जानती थी सर का कॉन्फिडेंस कई बार अहंकार की हद पार कर जाता है। इसी बीच रवि बाहर खड़ा सब सुन रहा था। वो अंदर नहीं गया, पर दरवाजे की ओट में हर शब्द उसके कानों में पड़ा। उसे अंदर से गुस्सा आया। उसने सोचा, इन लोगों ने कल भी गलती की थी और आज भी झूठ से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। रात को रवि घर नहीं गया। वो शोरूम के पीछे वाले छोटे ऑफिस में ही रुका। कंप्यूटर पर बैठकर उसने ऑरेलियस ग्रुप की वेबसाइट खोली। फिर कॉन्टैक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन में जाकर एक ईमेल लिखा। सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट अबाउट मिस्टर एस शेखावत के इंपीरियल मोटर्स में आने का अनुरोध। प्रिय सर, आज एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे जो खुद को श्री शेखावत बताते हैं। स्टाफ ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। उन्हें शोरूम से लगभग बाहर निकाल दिया गया। मैं यह मेल इसलिए लिख रहा हूं ताकि सच आपके सामने पहुंचे। रवि तिवारी, जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। उसने मेल भेज दी। दिल धड़क रहा था, पर आत्मा हल्की लग रही थी। अगली सुबह 10 बजे शोरूम के गेट पर वही बुजुर्ग फिर आए, पर इस बार अकेले नहीं थे। 4 गाड़ियां पीछे पीछे रुकीं। काले सूट पहने कुछ अधिकारी उतरे। गार्ड सन्न रह गया। कृतिका और विक्रम के चेहरे से रंग उड़ गया।